राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलेन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम तत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् धित्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदामानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री रास बिहारी गोस्वामी शास्त्री जी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुन आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
राम 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 हरे हरे। श्री श्री रास बिहारी गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करे। श्री श्री रास बिहारी गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। जहाँ तक मुझे गलती नहीं लग रही है तो श्री श्री रास बिहारी प्रभु गोस्वामी जी श्रीमन महाराज श्री के गुरुदेव हैं। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु हो के गुरुदेव श्री श्री रास बिहारी प्रभु हैं। नंद तनुज किंकर जी महाराज श्री से मिलने पर इसको कन्फर्म करना। हा श्री रास बिहारी सरकार रास बिहारी गोस्वामी जी श्री श्री श्यामलाल हकीम जी जब श्री बसंती भाई की धर्मशाला में उत्सव करते थे, बाद में शोभा यात्रा निकलती थी, उसमें जब संध्या को महापुरुषों के प्रवचन होते थे तो उसमें श्री रास बिहारी प्रभु भी विराजते थे। बड़े मतलब अपने स्थूल काय, जैसे राम किंकर उपाध्याय जी है ना, तो ऐसे ही श्री श्री रास बिहारी प्रभु, तो उनका श्री बहुत सुंदर श्री आज भगवत प्राप्ति दिवस पर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। नंद तनुज किंकर जी आप जब वृंदावन आएंगे तो एक श्री शुकाचार्य जी का चित्र, और अगर रास बिहारी स्वामी जी महाराज श्री के गुरुदेव हैं तो उनका एक चित्र लेना है, वो मिलेगा सुश्री शांता जी के उस आश्रम में। शुकाचार्य जी का तो मैंने वहाँ दर्शन किया है, वहाँ बड़ा चित्र लगा हुआ है, तो वहाँ से वो चित्र लेकर मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। जिनको शुकाचार्य जी को सुनकर 50 अध्याय यमुना जी में आकंठ खड़े होकर पहले गाते, फिर महाराज गीले वस्त्रों से व्यास गद्दी पर बैठकर 9 महाराज श्री समेत विद्यार्थियों को भागवत जी पढ़ाते। महाराज जी कहते हमने उनसे भागवत जी पढ़ा हुआ है। और आज श्री श्री रास बिहारी प्रभु का आज तिरोभाव रास बिहारी जी का नाम सुनकर रास बिहारी जी की स्मृति होने पर मन बहुत प्रणत हो रहा है। भाव से उनके चरणों में प्रणाम करने से ही अपने को संतोष करना पड़ रहा है। होरी खेलत श्री शचीनंदन, होरी खेलत श्री शचीनंदन, अपनी रसिक मंडली के संग गावत गीत सुछंदना, अपनी रसिक मंडली के संग गावत गीत सुछंदन, होरी खेलत श्री शचीनंदन, होरी खेलत श्री शचीनंदन, ढप बीना मुरली मिल बाजत नव करताल, मृदंगन, ढप बीना मुरली मिल बाजत नव करताल, मृदंगन, बीच बीच पिचकारी छोरत, बीच बीच पिचकारी छोरत, बोरत रंगन अंगन, होरी खेलत श्री शचीनंदन, होरी खेलत श्री शचीनंदन, अबीर गुलाल कुमकुम भर भर चोवा चंदन वंदन,
अबीर गुलाल कुमकुम भर भर चोवा चंदन वंदन एक एक पर देख देख कर एक एक पर देख देख कर डारत है सुख कंदन होरी खेलत श्री शचीनंदन होरी खेलत श्री शचीनंदन राधा नाम नाम धुनि बोलत और नहीं अनुसंधन राधा श्याम नाम धुनि बोलत और नहीं अनुसंधन सो सुख निरखत श्री गोपाल भट्ट सो सुख निरखत श्री गोपाल भट्ट प्रभु कटाक्ष गुण वर्णन होरी खेलत श्री नंद नंदन होरी खेलत श्री शचीनंदन अपनी रसिक मंडली के संग गावत गीत सुछंदन अपनी रसिक मंडली के संग गावत गीत सुचंदन होरी खेलत श्री शचीनंदन होरी खेलत श्री शचीनंदन खेल फाग अनुराग भरे जुबती जन देत आशीष खेल फाग अनुराग भरे युवती जन देत आशीष रसिकन की रस राशि श्री वल्लभ रसिकन की रस राशि श्री वल्लभ जीवो कोटि बरीस जीवो कोटि बरीस खेल फाग अनुराग भरे युवती जन देत आशीष गिर आई खेलन के कारण गिर आई खेलन के कारण अबला जुर 10-20 अबला जुर 10-20 हरिदास के स्वामी श्यामा हरिदास के स्वामी श्यामा खेलो बसंत जय जय गोकुल के ईश खेलो बसंत जय जय गोकुल के ईश हरिदास के स्वामी श्यामा हरिदास के स्वामी श्यामा खेलो बसंत
जय जय गोकुल के ईश खेलो बसंत, जय जय गोकुल के ईश खेल पाग, अनुराग भरे जुबती जन देत आशीष, जुबती जन देत आशीष। राधा रमन राधा रमन बनी आए छैला होरी के, बनी आए छैला होरी के, बनी आए चीरा चारु शीश पर राजत, चीरा चारु शीश पर राजत, भाल तिलक दिए रोरी के, हाँ भाल तिलक दिए रोरी के, बनी आए फेंट गुलाल हाथ पिचकारी, फेंट गुलाल हाथ पिचकारी, संग सखा लिए जोरी के, हाँ संग सखा लिए जोरी के, बनी आए छैला होरी के, बनी आए होरी होरी करत हरत मन होरी होरी करत हरत मन, बरबस चीर भिजायो गोरी के, हाँ बरबस चीर भिजायो गोरी के, राम रसिक अब होन चाहत है, राम रसिक अब होन चाहत है, हल्ला जनक किशोरी के, हाँ हल्ला जनक किशोरी के, बनी आए छैला होरी के, बनी आए छैला होरी के, बनी आए हाँ बनी आए छैला होरी के, बनी आए। बोलो होरी के रसिया की जय, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री श्री करमैती जी का चरित्र, जय हो जय हो जय। मैं समझता हूँ रविदास जी ठाकुर हमें जरूर अपने चरणों में स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ठाकुर जी कहेंगे इन्होंने करमैती जी का, मेरी परम भक्ता के चरित्र का श्रवण किया है, उसका रस लिया है। करमैती जी तो करमैती जी ही हैं, करमैती जी तो कोई हो नहीं सकता। श्री राजेंद्रदास जी महाराज भी, और अभी भक्तमाल के माध्यम से भी एक शब्द हमने सुना कि गोपी की प्रतिमूर्ति, गोपी भजन की झांकी, गोपी भजन का दर्शन श्री करमैती जी में है। ओ हो। कली काल में इस प्रकार की निष्ठा, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की भक्ति श्री श्री करमैती भाई जी की। हे मेरे राधा रमन, श्री यमुना जी से श्री ठाकुर जी प्रकट करके अपने पिताजी को दिए, पिताजी इन्हीं की सेवा करो, इन्हीं की सेवा, यही धर्म है, परम धर्म है। बड़ी सुंदर बात प्रहलाद जी ने भी कही, पिताजी वैसे कोई अगर अपने जीवन में देखे कि आप क्या कर रहे हो, उनका जो भोगा उसे दोबारा भोग रहे। गन्ना चूस लिया उनका, दोबारा फिर चूसते हैं, शायद कुछ और रस मिल जाए। रस कहाँ से मिलेगा?
अखबार पढ़ लिया उनका, फिर क्या करें, उनका अच्छा ऐसा करते हैं, दोबारा फिर पढ़ते हैं, क्या करें, क्योंकि और कोई काम नहीं है, कहीं अनुराग नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत है कि भगवान के चरणों में अनुराग ना होना। समय किल भी नहीं हो रहा है, ओ हो। समय को किल कर रहे हैं, लेकिन समय कहता है मैं ईश्वर हूँ, मुझे किल नहीं कर सकते, मुझे संबित कर सकते हो भगवान के भजन में, वैष्णवों की संगति में, श्री गिरिराज जी की, वृंदावन की, गैबर की परिक्रमा करते हुए, वैष्णवों की परिक्रमा करते हुए, ओ हो, माता पिता के लिए ओ हो परिक्रमा करते हैं एक वैष्णव, मुझे पता चला, ओए होए होए होए, कितना बड़ा सुयोग है। गोस्वामी जी ने एक बड़ी छोटी सी अद्भुत पंक्ति लिखी है, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समान कलेशा, मधुमंगल में संत समाज, मुद मंगल में संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, जय हो, हो। इस प्रकार श्री तीर्थराज चलता फिरता प्रयाग संत समाज है, जहाँ पर श्री राम कथा की श्री सुरसरी जी बहती हैं, कृष्ण कथा की श्री श्री यमुना जी बहती हैं, कर्म कथा की यमुना जी बहती हैं, ओहो सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इस प्रकार ये तीर्थ समाज सब ही सुलभ, सबको सुलभ है, सब दिन देसा। एक एक वृंदावन तो है ही है, यहाँ पर तो एक समय में कितने ही सप्ताह यज्ञों की पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं, और हर समय पहले सवेरे सत्संग का अभाव था, महाराज वृंदावन में सवेरे सत्संग नहीं मिलता, हम अमृतसर वालों को सवेरे सत्संग की बड़ी तलब है, तो अब तो श्री प्रेमानंद गोविंद शरण ने वो कमी को जय जयकार कर दिया। सवेरे की कौन कहे, वो सवेरे अर्ली आवर्स में ही सत्संग शुरू हो जाता है, वो भी इतना मधुर, वो भी इतना समयानुकूल, वो भी इतना सब प्रकार से कृपा पूर्ण आशीर्वाद युक्त। और अमृतसर में भी कितनी जगह सत्संग है, कितने मंदिर हैं, कितने महाराज सत्संग है, सत्संग भी है, कीर्तन भी है, कथा भी है, कितने गाने वाले हैं, ओहो कितने उत्सव होते हैं, कितने उत्सव हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, उनका मैं कहीं जा नहीं सकता, उनका आपके पास टीवी है, उनका हाँ टीवी तो बच्चों ने मेरे कमरे में लगा दिया है, तो उनका आप देखो, आपको किसको सुनना है, कब की कथा सुननी है, उनका मैंने महाराज श्री की अष्ट सखियों की कथा सुननी है तो सुन, मैंने महाराज जी का श्री सप्ताह यज्ञ श्रवण करना है, मैंने महाराज श्री की श्री रघुनाथ जी की उस प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर कहा हुआ श्री भागवत जी श्रवण करना है, अयोध्या जी में किया हुआ भागवत, ओ हो
मैंने श्री रसिक महापुरुषों के दर्शन करने हैं। उनका रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जब रसिक जन आए थे, बापू श्री आए थे, श्री श्री ओहो हो, सभी महापुरुष आए थे। ओहो हो। महापुरुषों के दर्शन, उनका श्रवण, मैंने श्री श्री बाबू जी का संकीर्तन सुनना है और मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का इस्कॉन से श्रवण करना है। प्रभुपाद जी को सुनना है। सुनो, मैंने प्रभुपाद जी से मिलना है, उनका मिलो। हाँ। जय हो जय हो। मैंने बड़े महाराज जी को सुनना, उनका सुनो। मैंने मंजले महाराज जी को सुनना है, उनका सुनो। मैंने देखना है, उनका देखो, दर्शन करो। ओ हो। मैंने श्री राधा रमन जी का दर्शन करना, उनका करो। राधा रमन जी के कितने साल के दर्शन वो सुलभ है, कितने साल के दर्शन। जय 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 जय। सिर्फ अपेक्षा है, हमारी रुचि कहाँ है, रुचि के अनुपात, रुचि के अनुपात। ओ हो। कोनो भाग्य कोनो जीवे, श्रद्धा यदि है, सेई जीव साधु संग ये करे। जिसके पास भगवान में एक कनिका किनका प्रीति है, भक्ति है, अपने से जिसे प्यार है, वो सत्संग के लिए कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है। उनका चलो मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ सत्संग पास में नहीं है, आपके यहाँ टीवी भी नहीं है, तो मैं अपने पास जो गुटखा रखे हुए हूँ मैं उसी का पाठ कर लेती हूँ। उनका उस गुटखा में क्या है, उनका रामचरितमानस है, सुंदर कांड है। आय हाय हाय। मैं अपने ठाकुर जी को, हृदयस्थ ठाकुर जी को, लाला बाबू जी के लिए जब भगवान ने हृदय में मंदिर बनाने को कहा तो मैंने भी बना लिया। ठाकुर जी को रामचरितमानस जी सुनाती हूँ, जब चाहती हूँ ठाकुर जी का श्रृंगार कर लेती हूँ, जब चाहती हूँ उनको वृंदावन यमुना में नौका विहार करा लाती हूँ, जब चाहती हूँ गैवर में परिक्रमा करा लेती हूँ, जब चाहती हूँ ओहो महलों में उनकी झांकी कर लेती हूँ। और जब मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के गुण केवल भक्तों को आकर्षित नहीं करते, परिव्राजकों को, परमहंसों को, आत्मारामों को, आप्तकामों को ही आकर्षित नहीं करते। भगवान के गुण ऐसे अलौकिक हैं कि जो भगवान को भी आकर्षित करते हैं। भगवान की भी रीझ अपनी लीलाओं से अधिक होती है। जब हम भगवान की कोई लीला गाते हैं तो भगवान उस लीला का स्मरण करके गद 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 हो जाते हैं। भगवान को भगवान का नाम सुनाने से जो भगवान को सुनकर खुशी होती है वो अपने आप में अतुलनीय है, अतुलनीय है, अतुलनीय है। भागवत जी सुनाओ, महाराज जी कहते हैं रोज 6 अध्याय 6 श्लोक कम से कम भागवत जी के भगवान को घर में सेवा है सुनाने ही चाहिए। श्री श्री अंतिम ब्रज के सिद्ध संत श्री श्री पंडित जी महाराज रामकृष्ण दास प्रभु का वचन है, 1 अध्याय भागवत जी का रोज पाठ करो, कोई रोग नहीं रहेगा, कोई राग नहीं रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा, कोई राग नहीं रहेगा। ओहो हो वाह 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 वाह। ग्रंथ पाठ से लेकर भगवत सेवा से लेकर भगवान को रसोई बनाकर पवाने से लेकर, थोड़े दिन रसोई पवाओ, फिर एक दिन जरा थोड़ा सा ढीले हो जाओगे तो देखो ठाकुर जी कहेंगे भैया ये क्या हुआ, आज रसोई नहीं बनेगी। उनका महाराज आप कौन? उनका जिसे रोज भोग लगाते उनका, हम तो ये समझते थे औपचारिकता है भोग लगाना, उनका तुम्हें औपचारिकता लगती होगी। मैं तो महाराज समय पर आ गया हूँ, मैं समय पर आ गया हूँ, अब आपने मुझे विराजमान कर दिया है।
सभी रसों का भोक्ता मैं हूँ, मेरे मांगने में भी कृपा है, मैं इसलिए मांग रहा हूँ। सब अमृत हो जाए मोहन, सब अमृत करने के लिए मैं आता हूँ, आ गया हूँ, अब जाऊंगा नहीं। तुम अपने लिए बनाओ ना बनाओ, मेरे लिए तो बनाओ बनाओ, और बाद में तेरा प्रसाद अधरामृत पाओ। श्री श्री राजेंद्र राज जी महाराज कहते हैं, प्रसाद किसे कहते हैं? जिसमें भगवान का अधरामृत मिला होता है। जो अभक्ष, जहाँ हम इधर उधर कोई अपवित्रता से बनाते हैं, ख्याल नहीं रखते, चूक होती है, या ऐसा लहसुन प्याज कोई भगवान को भोग लगा देते हैं तो भगवान ग्रहण नहीं करते, उसे प्रसाद नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जिसमें भगवान का अधरामृत नहीं मिला, जो भगवान ने ग्रहण नहीं किया, जो भगवान ने अरोगा नहीं है, उसको आप प्रसाद कैसे कह सकते हो? इसलिए जो भगवान अरोगे, हमारी तो चॉइस ही बड़ी आसान हो गई है। भगवान आज क्या पाएंगे आपके हृदय में बोलेंगे। सबसे हमारे हरि सो मीत न देखो कोई, रविदास जी ये पद सुनाना, हरि सो मीत न देखो कोई, ओ हो। ये आज की तरीक का प्रसाद है, डोने में मिला है, उनका महाराज हृदय में मिला है। हरि सो मीत न देखो कोई, हरि सो मीत न देखो कोई। जय हो जय हो जय हो, जय जयकार हो जय जयकार हो। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ये भगवान से ही हो सकता है। हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव। आहा। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए, जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। कल हमने कहा था प्रभु हम आपकी शरणागत है, बस हमारी एडमिशन हो गई, हमारा रिश्ता हो गया। अब गौना होना है। गौना कब होना है? जब हमने वृंदावन आना है। आज बड़ी सुंदर बात हो गई। श्री करमैती जी का रिश्ता तो हो गया 12 वर्ष की अवस्था में। अब 16 वर्ष में उन्होंने कहा जी गौना हम लेने आ रहे हैं अपनी बहू को। तो भगवान भी जब वृंदावन का वास देंगे तब होगा गौना। इंतजार करो। पूर्वा राग गौने से पहले, लेकिन अटैचमेंट तो हो ही गई, रिश्ता हो गया जब दीक्षा हुई। जब गुरुदेव ने दीक्षा कराई, दीक्षा हुई, तब हमारी जो है वो भगवान से हमारा सगाई हो गई। अब गौना कब होगा? गौना कब होगा? हे ठाकुर श्री राधा रमन हमें लेने कब आओगे? हे ठाकुर राधा रमन हमें लेने कब आओगे? हे ठाकुर, हे ठाकुर अब हमें लेने कब आओगे? त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन, तस्थानमास्य तस्तनवा मोदते शरणागतः। तस्थानमास्य तस्तनवा मोदते शरणागतः। लड़की की एंगेजमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया। कहना हंस की कहना बस गौना हो जाए, डोली पै जाए तो अपने कार जाए। हे भगवान उधर ठंडी बा आवे बा। इसी प्रकार जिंदगी में कंप्लीट तभी निश्चिंताई समझना जब वृंदावन वास हो जाए। भजन तो घर भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ससुराल तो ससुराल ही होता है। कोई कहे मैंने महाराज घर में बैठ के भजन करना, उनका ठीक है, लेकिन गौना तो बड़ा जरूरी है। गौना गौना गौना।
आज का मंत्र है गौना। उनका ये गौना क्या होता है? उनका पुरुषोत्तम कुंज में जाओ। गौना हुआ कि नहीं तुम्हारा? गौना हुआ कि नहीं? गौना हुआ कि नहीं? पूर्वा राग है। कहीं भी ठाकुर जी को याद करो, कहीं भी उनके प्रेमियों की संगति करो, कहीं भी उन्हें देखो, उनको प्रेम में आंसू बहाओ, उनको याद कर करके प्रेम पत्र लिखो, रुक्मणी मंगल का पाठ करो। ओ हो। लेकिन एक बात नीचे करो कि महाराज गौना कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। आज के 2 प्रसाद हैं। दूसरा प्रसाद है गौना। रविदास जी आपस में पूछना चाहिए, सभी नायिकाएं हैं, ये सभी नायिकाएं हैं, नायिकाएं ही हैं। तो मैं आज आपको एक बड़ी बढ़िया बात सुना रहा हूँ। आज मेरे को बड़ी इंतजार है। मेरा आज बड़ा भारी सौभाग्य है। मुझे श्री खीर शीर चोरा गोपीनाथ जी का प्रसाद मिलने वाला है। वो हमारे वो मनोज जी की बेटी जो है वो सखी जी, वो श्री खीर चोरा गोपीनाथ जी के दर्शन करके सीधा उड़ के आई हैं, इस आशा में कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं वृंदावन महाराष्ट्री का। यहाँ जो अष्ट सखी यहाँ सत्संग हो रहा है, और जाकर अंकल को ये खीर जो अमृत के लिए है। माधवेंद्र पुरी जी को श्री वहाँ के गोसाई जनों ने बताया, प्रभु जी यहाँ भगवान को 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता है, जिसका स्वाद त्रिलोकी में नहीं है, त्रिलोकी में नहीं है, इसका नाम अमृत केली है। तो माधवेंद्र पुरी जी के मन में हुआ, अरे वाह, ऐसा अमृत केली त्रिलोकी में स्वाद नहीं। अगर थोड़ा सा पता मिल जाता तो हम भी अपने श्रीनाथ जी को श्री भोग रखते, भोग लगाते। लेकिन बाद में मन में आया कि अरे भैया हम तो अयाचक हैं, मान से भी याचना नहीं करनी हमें। विष्णु 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 कहकर प्रायश्चित किया, और चलो दर्शन से मन नहीं भरा, सिरे मंगला दर्शन करके चलूंगा। रात्रि को ही भगवान ने, हम सुनते हैं, पुजारी जी को कहा, गोसाई जी उठिए प्रभु जी। उनका प्रभु आप, उनका हाँ किसी विशेष काम है, मैंने तुम्हें तंग किया, माइंड नहीं करना, थोड़ा नहाओ धो। और ये मंदिर में एक चोरी किया हुआ ये खीर है, और मेरे भक्त माधवेंद्र पुरी जो रुके हुए हैं बाहर किसी दुकान के किसी आश्रय में, किसी स्थान में, वहाँ भजन कर रहे हैं, उनको दे आओ। गोसाई जी तो गदगद हो गए। उनका, महाराज हमारे लिए, हमारी सेवा के बदले में तो कभी आपने, कृपा तो रोज ही करते हो, लेकिन ऐसे रूबरू टॉक नहीं किया, आदेश नहीं दिया, कोई सेवा का मौका रूबरू नहीं दिया। लेकिन आज तो ये कौन महापुरुष है, उनका जाओ। तो वो गए, उन्होंने माधवेंद्र पुरी जी को देखा। जय हो माधवेंद्र पुरी जी की क्या उस समय हालत हुई होगी। अरे ये भगवान गोपीनाथ जी मेरे लिए वृंदावन के ठाकुर ही हैं, जो शीर चोरी किया है। वृंदावन में तो चुरा कर खाते थे सखाओं के साथ महाराज, लूट लूट कर माखन खावे, ओहो, ग्वाल बालों के साथ मिलकर लुटावे। लेकिन आज तो महाराज चोरी तो वही किया है, लेकिन उस चोरी का एक नया अध्याय, एक नया प्रसंग। अरे राधा रमन, क्या मैं गोपी हूँ कि मैं क्या गोपी की दासी हूँ कि मैं किशोरी की दासी हूँ। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। ऐसा सुना गया कि कहीं भगवान ने चोरी की और एक गोपी के लिए सुरक्षित रख दिया माखन। माता को कहा, किसी को कहा कि जब वो गोपी आए तो उसे देना, या जाके उस गोपी को घर में दे आओ।
श्री माधवेंद्र पुरी जितना स्मरण करते उतना ही महाराज आनंद में उनके आंसू रुकते नहीं है। चित्त द्रवित होता होता महाराज वो ऐसा लगता है कि उनके प्रेम में बस बह जाएंगे। वो अपना अस्तित्व न खो दें, अस्तित्व खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आनंद उनका भजन सुख लेना चाहते हैं। अरे महाराज, आपने इस कली काल में तो कृपा की जो है वो सभी सीमाएं आपने लांघ दी, चुराया। वो तो आपका महाराज जन्म सिद्ध अनादि सिद्ध स्वभाव है, आपकी एक भक्त माधुरी है, प्रेम माधुरी है। लेकिन उस चुराने पर भी मेरे श्रीखे के लिए ये तो आप ही जानते हैं। प्रणत आरती हन ब्रज जनारती हन। अब मेरे जन के लिए आपने के ये तो बिना बिना याचना के दूध और दूध के पदार्थ के बिना कुछ पाता नहीं है, पाएगा नहीं। तो उसके लिए ये चोरी किया और गुसाई जी के हाथ से प्रेषित किया है। अरे प्रभु, धन्य है आपकी ये लीला, धन्य 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 है आपकी ये लीला। माधवेंद्र पुरी प्रभु जी ने प्रसाद समेत गुसाई जी की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया, स्तुति किया, प्रसाद को मस्तक पर लगाया। गुसाई जी माधवेंद्र पुरी प्रभु के भाग्यों की प्रशंसा करते हुए महाराज वहां से प्रत्यावर्तित हुए सेवा में। माधवेंद्र पुरी जी ने जैसे प्रसाद पाया, अब उसका अनुमान लगाओ। वो प्रसाद आज मुझे मिलने वाला है, पुरुषोत्तमी कुंज के लिए मिलने वाला है। मैं कहीं भी जाता हूँ मंडल के साथ, परिकर के साथ, पुरुषोत्तमी कुंज के साथ, वो गुरु साईं जन होते हैं, गुरुजन होते हैं। महाराज ये किसको दे, उनका इसको दे दो, इसकी टम्मी में जाएगा तो हम सबको मिल जाएगा। ये आपकी ऐसी कृपा है, आज ऐसी आपकी मेरे पर महाराज आपकी रीझ है। महाराज मैं क्या बताऊं, मुझे लगता है कि आपकी इसी प्रीति रीझ में, आपकी इस कृपा में मैं भगवान को प्राप्त जरूर कर लूंगा, सेवा को जरूर कर लूंगा प्राप्त। तो ये योग है हमारे, ये हम परिकर में तो टम्मी में जब मैं पाऊंगा, मुझे मिलेगा तो मेरी टम्मी में नहीं जाएगा, मेरा ख्याल है उसका आनंद रस सबके प्राणों में घुल जाएगा। अब ये नंद तनुज किंकर जी भी ऐसे ही सोचते हैं, जो भी कृपा मांगते हैं पुरुषोत्तमी कुंज के लिए ही मांगते हैं। क्या बढ़िया बात है। बाबू जी का भी ये परिवार है, नंद तनुज जी का भी परिवार है। सब लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, उनको सब अपना परिवार ही लगने लगा है। और जो भी जय हो, तो ये सब कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। आज वो श्री जो यात्रा वाले बाबा जी भी जगन्नाथ जी गए, आज भी उनका जो है वो रूट श्री खीर चोरा गोपीनाथ जी में, रेमुना में ही उनका आज वहाँ दर्शन के लिए जाना है। आहा हा 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 हा, जय हो जय हो जय हो। ओ महाराज श्री कहते हैं रविदास जी, कमाल की बात, आज चाहे इतना पैसे का फ्लो है, लेकिन फिर भी कार रखना सबके बस की बात नहीं है। सब लोग कार नहीं रख सकते। कहना फिर महाराज क्या करें, उनका कार वाले से दोस्ती करो, कार वाले से दोस्ती को। मैंने बंधु कहते ओए तू कार की करनी है। मैं कहा बंधु कोई सहयोग बने तो असी भी कार रख लीए, बड़े साल पुरानी की बात। और तू कहंदा की करनी कार, ये सारी कारा तेरी ते ही है, जड़ा भी जाएगा तेन लैके ही जाएगा, तेन बिठा के ही ले जाएगा, तू एवं ही जड़ा कनी कार कार लाई। अच्छा, मैं कहा ठीक है प्रभु जी, जय हो। तो कार वालों से दोस्ती रखो। हमारे महाराज श्री कहते हैं कार वाले से दोस्ती रखो, वैष्णवों से दोस्ती रखो, ये जहां जाएंगे आपका भी प्रणाम कर देंगे। हा 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 हा। श्री ये पुरानी रीति है, पुरानी रीति है। रैदास जी ने कहा कि आप जब जाओ गंगा जी स्नान करने, तो गंगा जी को ये मेरी भेंट दे देना। और उस भेंट एक सूक्ष्म भी होती है, स्थूल भी होती है। स्थूल है कि ये टका
गंगा जी अगर भुजा पसार कर मांगे, ग्रहण करने की इच्छा करें तो दे देना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा ये देखो हमने सब स्नान कर लिया, पूजा कर लिया, अब लौटना है। तो महाराज वो जो रैदास जी थे उन्होंने एक टका दिया था, कहते थे गंगा मैया अगर इच्छा करें ग्रहण की तो दे देना। तो हे भगवती गंगा मैया, ये श्री श्री ये टका है, आप रैदास जी ओ भुजाई महाराज कंकन से जड़ी हुई, आहा मणि माणिक्यों से आहा सुशोभित भुजा निकली, वो टका ग्रहण कर लिया। पीतल का टका होता था रविदास जी, आपकी उम्र में तो आपको ज्ञान होगा, वो स्क्वायर होता था, छोटा सा 1.25 इंची का स्क्वायर होता। वो क्या बात है, टका ले लिया और फिर दोबारा छन छन करती हुई भुजा आई, उनका ये कंगन है, ये रैदास जी को दे देना। अरे भक्तों ने कहा हाय हाय, हमने इतने पेड़ा अपने दूध चढ़ाया, स्वस्ति वाचन कराया, कितना जो है वो सब प्रकार से नियम से, कितना विधि से स्नान किया और प्रणाम किया, स्तवन किया, लेकिन ये सुयोग नहीं बना। तो आज ये रैदास जी तो महाराज वाह परम भक्त हैं, जिनका किसी को कोई पता नहीं है, जूती गांठते हैं ऐसा लगता है कि महाराज चमार है, लेकिन इनके भीतर कैसी भक्ति है, कैसी निष्ठा है, कैसा प्रेम है। वाह 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 वाह। श्री श्री गंगा लहरी श्री जगत पंडित रविदास जी, ये जो महाराज श्री का प्रथम श्लोक है ना, स्मृतापि तरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनत्विषाम वलयिता शतैर्विद्युताम कलिंद गिरिनंदनी तटसुरद्रुमालंबनी मदीयमति चुंबनी भवतु कापि कादंबनी। आहा, ये श्लोक गंगा लहरी का है। मुझे कुछ दिन पहले योगी ने बताया, योगेश ने, मेरे भतीजे ने, कि पापे यह श्लोक गंगा लहरी का पंडित राज जगन्नाथ जी के द्वारा रचित है, गंगा लहरी का प्रथम श्लोक है। हाय 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 हाय, हमारे महाराज श्री यहीं से सत्संग करते शुरू। ये श्लोक है हमारे मंगलाचरण का, वो गंगा लहरी का पंडित राज जगन्नाथ जी के द्वारा प्रणीत, जिन पर महाप्रभु जी ने भरपूर कृपा किया, भरपूर कृपा किया। श्री गौर हरि श्री काशी में पधारे, पंडित राज जगन्नाथ चरणों में प्रणिपात किया, प्रभु प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या कष्ट है आपको? उनका महाराज मेरा एक यमन लड़की जो अति सुंदर है, उसमें मुझे जो है वो काव्य स्फुरित होता है, उसके सौंदर्य को, वो भगवदीय सौंदर्य है, वो ईश्वरीय सौंदर्य है, जिसमें मेरे हृदय में वो एक ऐसा प्रेरक सौंदर्य है, वो एक ऐसा महाराज भगवदी स्मृति को उद्दीप्त करने वाला सौंदर्य है, मानो वो श्री कृष्ण का चुराया हुआ सौंदर्य है, या श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह से दिया हुआ प्रसाद रूप वो सौंदर्य है। वो भौतिक नहीं है, वो लौकिक नहीं है, वो ऐन्द्रिक नहीं है, और मेरा भी उसमें अटक जाना, कोई उसमें कहीं प्रकृति का कोई अंश नहीं है। मैं किसी प्राकृतिक सौंदर्य पर रीझ नहीं सकता। पंडित राज हूं तो मेरी उसमें आसक्ति हो गई, फिर मैंने उससे विवाह भी कर लिया कि इस प्रकार सौंदर्य का मैं पुजारी बना रहूंगा, समाज क्या करेगा। यमन होने से अब लोगों ने मेरे ऊपर जो है वो मुझे प्राण त्यागने का प्रायश्चित बताया है। गरम गरम घी पियो और मर जाओ, इतना खौलता गरम पियो घी, पीते पीते ही मर जाओ, ये प्रायश्चित बताया। प्रभु मैं मरना नहीं चाहता, ऐसे नहीं मरना चाहता, मैं तो भगवान का कीर्तन करना चाहता हूँ। मेरे हृदय में जो पंडित राज जगन्नाथ जी की संस्कृत की रचना को संस्कृत का मूर्धन्य विद्वान के सिवा कोई ठीक उच्चारण नहीं कर सकता।
महाराज जी कहते हैं, अति कृपा पात्र संस्कृत का कोई जन ही पंडित राज जी की संस्कृत का ठीक उच्चारण कर सकता है। अगर गंगा लहरी का उच्चारण करे तो शीशी में रखा हुआ गंगा जल खौलने लगता है, उछलने लगता है, नाचने लगता है। गंगा जी नृत्य करने लगती हैं, प्रसन्न होकर प्रकट हो जाती हैं। ऐसी श्री श्री पंडित राज जगन्नाथ जी को महाप्रभु जी ने कहा, कहो कृष्ण उनका तुम अभी तक के किए हुए जितने भी पाप हैं, जितने भी दोष हैं, उससे मुक्त हो गए हो। इस समय 29 तारीख है, 29/2/2024 तक के जितने भी पाप हैं, जितने भी दोष हैं, चाहे वो यवन कन्या से आपका विवाह जनित कोई धर्म का विरुद्ध आचरण जो भी है, वो व्हाटसोएवर, वो तुम उससे मुक्त हो गए हो। तुम उतने ही पवित्र हो जितनी तुम्हारी इष्ट गंगा जी हैं। उन मूर्खों की बात को मत सुनो। अब महाप्रभु जी अपने साथ पंडित राज जगन्नाथ को रखते एक बार वो ले गए श्री उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन कराने। महाप्रभु जी तो जगन्नाथ जी का दर्शन करके विभ्वल हो जाते। उनको दर्शन करते हुए प्रेम होता, मादनाख्य होता, और जब दर्शन नहीं करते तो मोदनाख्य में वो बड़े विकल हो जाते। इस प्रकार श्री पंडित राज जगन्नाथ श्रीमन महाप्रभु अब जब मिलन में हुआ तो जार जार वो रो रहे हैं, पिचकारी निकल रही है आंखों से, यंत्रवत, जैसे वो मोटराइज्ड जल निकलता है, इस प्रकार आंखों से मोटराइज्ड जो है वो अश्रु धारा बहती है। पास में गड्ढा जो है नीचे, वो पानी महाप्रभु जी की प्रेम आंसुओं से भर जाता। पंडित राज जगन्नाथ ने एक बार श्रीमन महाप्रभु जी को कहा, बड़ी सुंदर बात है, मैं भी इसी इंतजार में हूँ, लेकिन जब अपने को देखता हूँ शीशे में तो मैं चुप कर जाता हूँ, लेकिन क्या करें, इच्छा तो हो ही जाती है। पंडित राज जी ने कहा, प्रभु जी आप दर्शन करके आपका आनंद समाता ही नहीं है, वो तो ओवर फ्लडेड हो जाता है, आपके हृदय में प्रेम की रस की सुनामी आ जाती है, और मुझे तो कुछ भी नहीं होता। मुझे यही दिखता है कि जगन्नाथ जी के नेत्र बड़े बड़े हैं, जगन्नाथ जी के हाथ नहीं हैं, जगन्नाथ जी बड़े कृपामय हैं। ये किशोरी के विरह का, ये भगवान का अलौकिक दर्शन है, वृंदावन की चिंतन का ये अलौकिक रस है। मैं इस ज्ञान से ही अपने को आनंदित करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खुश्क का खुश्क। महाप्रभु जी ने जैसे ही कृपा दृष्टि की, पंडित राज जगन्नाथ जी ने बरसत नयन हमारे, नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम पधारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। ये दो नैना कहा नहीं माने, ये दो नैना कहा नहीं माने, अखियां बहे जैसे सावन की, अखियां बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। असुअन जल सींच सींच ये प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई कहाँ करेगो कोई। जय हो श्री जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ जी भी जगन्नाथ जी के दर्शन करके ओहो इतने आनंद में विभोर, इतने रस में सरोबोर,
जिनको अभी कहा गया था कि महाराज उस यवन लड़की में सौंदर्य का आकर्षण होने से आपको जो भगवत दर्शन होता है, उस यवन स्त्री लड़की में भगवतीय सौंदर्य का दर्शन होता है, तो ऐसा करो, गरम गरम घी पीकर या एक महाराज जहाँ भूसा सुलगता हो ना, उसी में बैठ जाओ, तुम्हारे प्राण निकल जाने चाहिए। ये पाप का प्रायश्चित है। गौर हरि ने कृष्ण नाम करा कि उनको इतना पवित्र कर दिया, और अब वो कृष्ण प्रेम रूपी महाधन को, परम धन को प्राप्त करके धन्य 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 हो गए। भगवान का जो लास्ट ऑफ ऑल, भगवान का जो इनफाइनाइट अनुग्रह है, भगवान की जो अनुग्रह की अवधि है, वो है उनके प्रेम में रुधन। हंसना जो है वो उससे ज्यादा पौष्टिक है, उससे ज्यादा कृपामय है रोना। प्रेम हो तो, अगर अभाव में, अगर विपत्ति में हो तो वो दुष्प्रारब्ध है, लेकिन अगर प्रेम में हो, दुष्प्रारब्ध में भी अगर प्रेम को, कृष्ण नाम को मिला लिया जाए, तो वो महाराज प्रेम की सीधी यात्रा संपन्न करता है। पंडित राज जगन्नाथ महाराज फिर कहीं दिखाई नहीं दिए। पंडित राज जगन्नाथ अब महाराज चुपके से जगन्नाथ जी का स्मरण करते हैं। हा जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। आप श्री श्री गौरांग किंकरी जी यही श्री अष्टपदी का गान करते रहो, इसी को रिपीट करते रहो, जैसे रवि जी की भी इच्छा है। ये बीच में एक दिन आप जैसे हुआ ना, आपने करना, आज जगन्नाथ अष्टक का पाठ कर दो। अष्टपदी का पूर्णता की आहुति में श्री ये पता चल जाया करेगा, आप श्री जगन्नाथ अष्टक का पाठ कर दिया करो, फिर महाराज कल से दोबारा अष्टपदी शुरू कर देना। आए हाय हाय हाय, मैं क्या कहूँ, राधा रमन जी के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में मैं सिर नहीं उठाता हूँ। सिर उठाने का कारण भी नहीं है, उठाऊंगा क्यों, क्या करूं, मुझे इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। अपने गुरुजन, अपने श्री राधा रमन, अपने श्री जगन्नाथ जी, श्री धाम वृंदावन, यमुना जी, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, वैष्णव वृंद, भगवत कथा, भगवत नाम, ओहो क्या है महाराज, हम तो मालो माल हैं। हा 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 हा, हम तो मालो माल हैं। एक व्यक्ति कहने लगा, भैया कोई समय था हमारे भी पानी में जहाज चलते थे। पहले बच्चे वो कागज की बना के ना नौकाएं पानी में चलाया करते, तब पानी भर जाता था गली बाजारों में। लेकिन हमारी तो अभी भी नौकाएं महाराज चलती हैं, जहाज चलते हैं हमारे। रविदास जी, हमारे तो रस के जहाज लबालब भरे हुए अब भी चलते हैं। कितने जहाज हैं उनका, कभी कथा की धारा में बहते हैं, कभी संकीर्तन की धारा में बहते हैं, कभी दर्शन की धारा में बहते हैं, कभी पंडित राज जगन्नाथ जी को याद करके हो बहने लगते हैं, कब गौर हरि को याद करके महाराज रुकना ही नहीं चाहते, रुकना ही नहीं चाहते, रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है। आहा हा हा, जय हो जय हो जय हो। बस भगवान ने पूछा, महाराज हम डूबना चाहते हैं। उनका तुम एक काम कर लो, यथा लाभ संतोषा कर लो, तुम्हें मैं डुबो दूंगा, इस रस में डुबो दूंगा। अगर तुम उसमें यथा लाभ संतुष्ट नहीं हुए तो फिर तुम जहां डूबोगे वो तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी है। तुम जो कुछ प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर उसमें मेरा अनुग्रह, मेरा भजन करो। मेरे भजनानंदियों में कुंभन दास जी भी हैं, मेरे भजनानंदियों में चतुर्भुज दास जी भी हैं, महाप्रभु जी के भजनानंदियों में श्री खीर चोर श्रीधर खोल बेचा भी हैं, जिनको 64 पैसे होते थे रुपए में, तांबे के महाराज, गोल गोल जैसे होता ना छोटा सा बिंदु, आंख का जो बॉल है उतना वो तांबे का पैसा होता था, 64 होते थे। और 2 पैसे श्रीधर को खोल बेचा को वो रोज की कमाई थी। एक में गंगा पूजन और एक में अपना जीवन निर्वाह करते वो महाप्रभु जी के भक्त हैं। गौर हरि ने उन्हें 1 लोक की संपत्ति देने की ऑफर की तो उन्होंने कहा, महाराज ये कैसा घोर कलयुग आ गया।
आप अपने प्रेम स्वरूप होकर आप ये माया को कब से देने लग गए हो? अगर आप ही माया दोगे तो फिर तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। गौरांग टिकरी जी की जय हो। निताई गौर